प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक भाई बहन, बच्चों एवं बच्चों, आज 22 मई 2020 जैनाश्रम सायंकाल की वेला में गुरु महाराज की दया से एक साथ हमको आपको ज्ञान भजन सामूहिक रूप से करने का अवसर मिला। इस नृत्यलोक में, इस संसार में जीव और शिव का बराबर संबंध रहा है। जीव कौन है? जैसे साधारण लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है, कमाने खाने खेती गृहस्थी में ही लगे रहते हैं। जीव वो भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पशु और पक्षी होते हैं, ये भी जीव होते हैं। देखो, जहाँ मनुष्य रहता है तहाँ ये सब रहते हैं। रंग उनका पक्षियों का अलग भले हो, बनावट भले अलग हो। जैसे आदमी के शरीर की बनावट ठंडी के हिसाब से उसके असर से अलग हो जाता है, ऐसे उनका हो, लेकिन ये रहते हैं। शिव कौन है? जब ये जीवात्मा जाती है तो देवलोकों में जाती है, वैकुंठ में जाती है, ब्रह्मा विष्णु में लोक में जाती है। उनके पिता ईश्वर जिनको कहा गया, जिन भगवान कहा गया, उनके लोक में जाती है, तब वो शिव कहलाती है। और वहाँ की जो आत्माएं आती हैं इधर काम करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सुख और शांति के लिए, वो शिव होती है। तो ये हमेशा रहती है। जहाँ जो रहते हैं वहाँ शिव रहते हैं। जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और ये मनुष्य रहते हैं, तहाँ रहते हैं, तो उसी तरह से लगे रहते हैं। और जब जरूरत पड़ती है तो वही पावर बढ़ जाती है उनकी, और उससे वो लोगों की भलाई करते हैं, काम करते हैं। हंस आत्माएं जो होती हैं वो कभी कभी रहती है। पहले के युगों में नहीं थी हंस आत्मा। हंस आत्मा कौन होती है? जो सतलोक के नजदीक पहुंच जाती है, भंवर गुफा पार कर जाती है, और भंवर गुफा पहुंच जाती है तो वो हंस आत्मा कहलाती है। तो जो हंस रूप आत्मा हो जाती है वो फिर नीचे नहीं आती है, वो सतलोक में समा जाती है। ऊपरी लोकों में तो जाती है, अलग अगमनामी लोक में तो आ जाएगी, लेकिन नीचे नहीं उतरती है। लेकिन जब लोग की का प्रभाव जाते जाते मलिनता रहती है, कलयुग का असर ज्यादा पड़ता है,
तो जीवों का जानना जब बंद होता है तब वो मालिक उबारने के लिए, निकालने के लिए यानी किसी हंस आत्मा को नीचे भेजता है। तो वो हंस आत्मा जो होती है वो बराबर यहाँ रहती है, इसी मनुष्य शरीर में रहती है, इसी धरती पर भ्रमण करती है, यहीं का अन्न खाती है यानी शरीर को खिलाती है और अन्य समयों के लिए इसी शरीर से वो आत्मा काम करती है। उसको जब आहार लेना होता है तब वो अमृत के कुंड में ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि इसका आहार तो राम जो हम करना जो आत्मा में वह मिष्ठान है नहीं जीवात्मा का। जीवात्मा का आहार तो दूसरा है। तब वो इस अंधेरे से निकल करके और उजाले की तरफ चली जाती है, अमृत का पान करती है और फिर इसी मनुष्य शरीर में आकर के जो उनको आदेश लगभग 700 वर्ष हुई शुरुआत पहले से। तो कहाँ से आत्मा आई आप सुन सकते, जब भगवान गुफा से आई नीचे उतरी और इस शरीर में आई। उस शरीर का नाम लोगों ने कबीर रखा, बाद में कबीर साहब लोग कहने लग गए, कोई साहब कबीर कहने लग गए। तो इस तरह से उनके शरीर में ही होती। तो जब वो आत्मा वहाँ से चली तो बीच के शेर सुन वगैरह में जो आत्मा थी समझो यहाँ मृत्युलोक से और गुफा के बीच में जो थी, उन लोगों ने प्रार्थना किया कि आप हम पर भी दया करिए। देख करके खुश हो गए। वैसे तो ऊपरी लोगों में सब मस्त रहते हैं, वहाँ पर कोई चिंता फिक्र तो रहती नहीं है, अपने अपने काम में मशगूल रहते हैं। जैसे कोई राजा है, बढ़िया खाता बढ़िया पहनता है, राजमहल में रहता है, मस्त रहता है। लेकिन कोई फकीर आ जाता है, जब कोई साधु आ जाता है, जब कोई प्रतिष्ठित आदमी आ जाता है, तब राजा जा करके बैठता है, उनके चरणों में बैठता है, दुआ आशीर्वाद, क्योंकि उसको मालूम है इनसे आशीर्वाद लेंगे, दुआ लेंगे, इनसे अपनी समस्या कहेंगे तो समाधान होगा, दुआ आशीर्वाद ले लेंगे तो फलेंगे फूलेंगे। इसलिए जाते हैं। ऐसे ही जब आत्माओं ने देखा तो पहचान हो गई उनको, क्योंकि जैसे आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, अपने गांव में रहते हो और बाहर का कोई आदमी बढ़िया कपड़ा पहन करके आ जाए तो उसका ध्यान सबकी तरफ हो जाता है। शादी में देखो दूल्हे को अच्छा अच्छा कपड़ा और सब पहनाते हैं, दूल्हे को सब लोग देखने लगते हैं, कोई नई चीज़ आती है तो उसको देखते हैं लोग। ऐसे ही यानी इनके शरीर से ही पहचान हो जाती है। जैसे कहा गया लंगोटी लगाने वाले की ही पूजा होती है, लंगोटी लगाने वाले की अलग पहचान होती है। साधु लंगोटी ही लगाते थे, निर्वस्त्र रहते थे। अब समाज में उनको जाना रहता है तो अब तो ये लपेटना पड़ता है और इतना समझ लो कि इतना कपड़े का और इसका उत्पादन भी नहीं था। तो क्या करते थे, बीच में आना होता था, समाज में आना होता, लोगों के बीच में आना होता था तो केले का पत्ता लपेट लेते या और कोई चीज लपेट लेते थे। तो सब देखा आत्मा ने, ये तो दिव्य आत्मा है, फिर तो ऊपर से आई हैं, ये आए हैं। तब जीवों ने प्रार्थना किया, कहा हमारे ऊपर भी दया करिए, कृपा करिए, हमको भी ले चलिए, हम असहाय हैं, हम पड़े हुए हैं यहाँ और जब से आए तब से पड़े हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं।
हमारे अंदर होता। जब उन्होंने देखा कि यह तो वहाँ के हैं जिधर से हम आए थे, उस लोग के हैं जैसे वेशभूषा पहनावा होता है, एक प्रदेश का अलग होता है, दूसरे का अलग होता है, तीसरे का अलग होता है। अब जैसे कोई पंजाब का यहाँ आ जाए, पगड़ी बांधे रहेगा और समझो कि कृपाण लगाए लटकाए रहेगा, बड़े बाल रहेंगे, दाढ़ी रहेगी, तो कहेंगे भाई ये पंजाब के हैं, सरदार जी हैं। ऐसे ही कोई पंजाब में रहा है तो देखेगा तो कहेगा ये तो हमारे पंजाब प्रदेश के हैं। ऐसे ही उधर से ये उतरी हैं जब ये नीचे तो रुक रुक करके आएंगे तो पहचान हो जाती है जीवात्माओं को। तो पहचाना तो कहा ले चलिए, हम तो यहाँ आए और यहाँ से फिर आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के अंतर्गत वो भी काम करते हैं। पावर तो होती है संतों को, चाहे तो अपने साथ ले जा सकते हैं, और अगर दया कर दें तो पीछे भी अगर लग जाएं तो जैसे चुंबक खींच करके ले जाता है ऐसे ये खींच करके चली जाएं, न चाहते हुए भी चली जाएं। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, नीचे ही ज़्यादातर उतारते हैं। जब कबीर साहब आने लगे, यानी उनकी हंस आत्मा जब नीचे आने लगी, तब उन्होंने कहा तुमको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी विनती प्रार्थना स्वीकार कर ली जा रही है, और जब तुम जाए डरो न देहा, तब हम करी हैं शब्द स्नेहा। जब तुम नीचे उतरोगी संस्कार पड़ जाता है, संस्कार पड़ जाता है तो आदमी खिंच जाता है। कुछ लोग ऐसे भी आए हमारे पास, बोले गुरु महाराज, मैंने हमारे गुरु महाराज को बताया उन्होंने, तो उनका कार्यक्रम था हमारे स्कूल में, हम 6-7 में पढ़ते थे, हमको होश है, तब मैंने गुरु जी का दर्शन किया था। आप समझो कि एक समय कि रेडियो में खबरें आती थी, अखबार में छपता था कि भूखमरी से लोग मर गए, खाने को नहीं है। गुरु महाराज ने एक यज्ञ किया था, किसको खुश करने के लिए? देवताओं को, अयोध्या में। यह समझो कि आपके 77 की बात है। तो गुरु महाराज ने जब यज्ञ किया तो उससे पहले कहा भाई मुझको इनको खुश करना है, और जब खुश किया यज्ञ के द्वारा उनको भोजन करवाया, आहुति दिलवा करके वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया, और वेद मंत्र के द्वारा बुला करके और आहुति दिलाया। वेद मंत्र के द्वारा जब देवताओं को बुलाते हैं तब आहुति देते हैं, जो तिल मेवा जो भी आग में डालते हैं वो उनको मिलता है, और नहीं मालूम होता है तरीका तो नहीं मिलता है। फिर ये 17 तत्व देवताओं के शरीर जैसे ही तत्व 17 तत्व प्लेटों में होते हैं, वो खा जाते हैं, तो वो खाते भी हैं और स्वभाव बस करते हैं। ऐसे ही यज्ञ अहमदाबाद में किया था गुरु महाराज, जहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग पंडित जी थे, मोटे स्वयं का चश्मा लगाते थे, और कोई कोई पालिक अक्षर हो तो उसको जो सूक्ष्मदर्शी शीशा होता है उसको लगा करके तब पढ़ते थे। तो गुरु महाराज हम लोग तो सेवा करते थे उसमें यज्ञशाला में। गुरु महाराज जब उधर जाते तो वो उठ करके आते थे प्रणाम करने के लिए। गुरु महाराज तो कहते नहीं आप बैठिए, क्योंकि चलने फिरने में भी उनको दिक्कत थोड़ी थी, बुजुर्ग थे, बुढ़ापा थी। तो उन्होंने कहा श्लोक पढ़ करके सुनाया और कहा कि संतों के अंगूठे के अग्रभाग में 33 करोड़ देवता रमण करते हैं, और जब आप यहाँ पर आते हो
तो हमको इस बात की अनुभूति होती है, अनुभव होता है कि देवता यहाँ पर आ गए, देवताओं का आगमन यहाँ पर हो गया, और हम उनको जब खिलाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। गुरु महाराज वहाँ पर सत्संग में बोले थे, ये जो सिर पर मैं हाथ रख रहा हूँ, लोग प्रणाम करने के लिए जाते हैं तो गुरु महाराज सिर पर हाथ रखते थे। बोले ये जो मैं हाथ रख रहा हूँ, ये अभी तो तुमको कुछ नहीं पता ये क्या है। अभी तो समझ लो कि ये जैसे बिजली का तार दौड़ाया जाता है तो उसकी पावर का पता नहीं रहता है, और जब उसमें करंट दौड़ा दिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पावर ताकत हो जाती है। खाली तार है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अगर उसमें बिजली प्रवाहित हो गई तो उससे आप चक्की चला लो, स्पेलर चला लो, मशीन चला लो, ट्यूबेल चला लो, तो चाहो पंखा बिजली चला लो, ताकत बढ़ जाती है। ऐसे ही यानी संस्कार भर देते हैं और फिर वो आ जाता है। तो वो तो नीचे चले आते हैं, इधर संत तो चले आते हैं, लेकिन उनका संस्कार बन जाता है, और संस्कार बन जाता है तो वो मृत्युलोक में आ जाते हैं, उतार दिए जाते हैं। कुछ शक्तियों को, यानी ये जो शिव शक्तियाँ हैं, ये साथ में भी लाती हैं। जब उनको काम करना होता है अपने लोक से, वो जो शक्तियाँ होती हैं अन्य जीवों से अलग होती हैं, चाहे जिस योनि में वो रहें, लेकिन वो अद्भुत काम करके दिखाती हैं। जैसे बंदर कौन थे? हनुमान थे, और देखो राम से अधिक राम कर दासा, राम से यानी समझो कि बड़ा काम करके उन्होंने दिखाया। राम तो यानी समझ लो कि समुद्र में पुल बना करके और फिर लंका पहुँचे, और हनुमान तो छलांग लगा करके समुद्र में पहुँच गए थे। काम उन्होंने किया, तो उन शक्तियों को भी इधर ले आते हैं और उनसे काम करते हैं जीवों को, लेकिन वो जीवात्मा का कल्याण नहीं कर सकते, जीवात्मा को खुराक नहीं दे सकते। वो शरीर को जो तकलीफ होती है, उन तकलीफ को दूर करने का काम वो कर सकते हैं। तो जब कबीर साहब आने लगे और उन्होंने प्रार्थना किया, तब कहा कि तुम जब मनुष्य शरीर में पहुँचोगे, जाओगे, तो हम तुमको शब्द स्नेही बनाएंगे। शब्द स्नेही किसको कहते हैं? जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि शब्द से ही यह सारा संसार बना, ब्रह्मांड देवी देवता सब शब्द से बने, और शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा उतारी गई, और शब्द को पकड़ करके ही ये ऊपर जा सकती है। तो शब्द वो क्या है? वो प्रभु से जुड़ा हुआ एक तार है, उस सत्पुरुष से जुड़ा हुआ एक तार है, और जिसमें से आवाज़ निकलती रहती है, नाम का उच्चारण होता रहता है। तो उन्होंने कहा कि वो नाम हम बता करके और फिर तुमको पहचान बता करके और उससे कराएंगे प्रेम। देखो जैसे शहर में आपको जाना है, और मतलब यह है कि जैसे मंदिर में आपको कहीं जाना है, और मंदिर पर समझ लो लाउड स्पीकर पर मंदिर इस तरह का होगा, आप समझो कि वहाँ पर आवाज़ ऐसी आ रही होगी, उसी आवाज़ को सुनते हुए चले जाना। तो इस तरह से वो जो नाम बताते हैं वो शब्द से जुड़ा हुआ रहता है। तो मुख्य चीज़ यह है कि उससे प्रेम होना जरूरी है। प्रेम में जब कमी आ जाती है तो आदमी भूल जाता है, और प्रेम जब लड़ता रहता है भूलता ही नहीं। रात को देखो 12 बज जाए, 1 बज जाए, लेकिन बच्चों से प्रेम होता है, पत्नी से प्रेम होता है,
तो दफ्तर से दुकान से आदमी चल पड़ता है, कहीं किसी जगह दूसरी जगह कहीं गया, तो जब प्रेम उमड़ता है रुक नहीं पाता है, ऐसा हम रात में ही चले जाएंगे, रात रात चलता है, सुबह पहुंच जाता है। तो ये यानी प्रेम होता है। अब ये कुछ प्रेम ऐसे हैं कि जो छोटा प्रेम है, आप ये समझो कि ये दिखावे के प्रेम है, काम आने वाले प्रेम नहीं है, ये स्वार्थी प्रेम है। आप ये देखो, कहने को कोई कुछ कहता है लेकिन मौके पर काम नहीं आता, दोस्त बन जाते हैं और खाने पीने को मिलता रहता है, मदद मिलती रहती है एक दूसरे से, तो दोस्त रहते हैं, नहीं तो दोस्ती छोड़ देते हैं। यही हाल पति का, यही पत्नी का, यही हाल बच्चों का है। जब स्वार्थ सिद्ध होना बंद हो जाता है, स्वार्थ छोड़ देते हैं। पहले तो जिंदगी भर यानी जीवन यानी साथ निभाने का वादा करते हैं। आप देखो कि फेरे लगा करके, साथ फेरे लगा करके, कसम खा करके, देवी देवताओं को साक्षी दे करके और हाथ पकड़ करके लाते हैं, लेकिन देखते स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है, किसी बात की कोई कमी हो गई, मनमुटाव हो गया है अहंकार में, यानी एक दूसरे के आ गए, तो फिर तलाक के मुकदमे भी चलने लग जाते हैं। तो ये क्या है? ये थोथा प्रेम है। थोथा किसको कहते हैं? आप ये समझो जैसे अनाज को फटकारते हो तो अनाज में कुछ हल्के दाने होते हैं, कुछ जो भूसा गर्दा और कुछ गर्द चीज़ उसमें आ जाती है अनाज में, तो वो निकल जाती है आगे, तो कहते हैं ये बेकार है, इसका ये काम के लायक, खाने के लायक नहीं है। ऐसे ये दुनिया का प्रेम ये थोथा प्रेम होता है। लेकिन शब्द से अगर स्नेह कर लिया जाए, शब्द स्नेही अगर बन जाया जाए, तो देह कहा कि जब तुम जाए धरो नर देहा, तब हम करी हैं शब्द स्नेहा, और देह धरे सत शब्द समावा, देह धरे सत शब्द समावा, और तब हम तुमको सतलोक पहुँचावा। पहले तो प्रेम कराते हैं, पहले तो बताते हैं कि तुम यहाँ के नहीं हो, तुम सतलोक के हो, यहाँ करके भूल और ब्रह्म के देश में वो रास्ता भूल गए, उनको भूल गए, शब्द को तुम भूल गए, ध्वन्यात्मक नाम को भूल गए। तो यह है ध्वन्यात्मक नाम। इस नाम को पकड़ो और इस नाम से प्रेम करो। आप प्रेम ही तो नहीं करते हो, प्रेम नहीं होता है तो सुमिरन नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है उनसे तो ध्यान नहीं लगाते हो, उनकी आवाज़ नहीं सुनते हो। तो सबसे पहले यानी प्रेम करना चाहिए, शब्द से स्नेह, शब्द स्नेही, सबसे प्रेम करना चाहिए। आप प्रेम भी आप करो और समझो कि यानी युक्ति भी आप अपनाओ, लेकिन कामयाबी न मिले तब किससे प्रेम करो? कि जो उस नाम को बताया है, जिसके लिए कहा गोस्वामी महाराज कि सिर गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और सुमिरते दृष्टि ही होती, सुमिरते ही अंगूठे के अगर भाग, जैसे अभी आपको सुनाया कि देवी और देवता यानी समझ लो 33 को रमन करते हैं, ऐसे ही जो सदगुरु चरण होते हैं, अंगूठा होता है, नख ज्योति, अंगूठे के अग्रभाग को याद करते ही जब दृष्टि खुल जाए, ऐसे से प्रेम करो। ऐसे से जब प्रेम करोगे तो प्रेम में कोई किसी को कोई बात कहता है तो उसको मान लेता है, कहते ये बात तुम प्रेम से कह दिए होते तो दिल जीत लिए होते, लेकिन तुमने ऐसी बात कह दी कि कटुता पैदा हो गई, घृणा पैदा हो गई, गांठ बन गई। अब वो गांठ खुले न खुले, है ना, कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे। अब मीठी बोली बोलकर सबको वश में कर ले। एक ही तरह का काला कौवा होता है, एक ही तरह की कोयल होती है, लेकिन कौवा अगर बैठ जाए मकान के ऊपर, नजदीक आ जाए, काँव काँव बोलने लगे तो सब लोग ठपोड़ी बजाते हैं, उसको मार के भगाते हैं। और कोयल अगर बोली बोले तो कोयल की आवाज़ सब सुनने लगते हैं, मस्त हो जाते हैं सुन करके, कहते क्या बढ़िया आवाज़ में बोल रही है। ऐसे तो अब आप समझो कि प्रेम तो
करते हो, नाम दान आपको मिल गया, सिमरन भजन भी करते हो, कामयाबी थोड़ी बहुत मिलती नहीं मिलती, तब आप जब सत्संग सुनते हो आपके अंदर इच्छा पैदा होती है, तब आप प्रेम करते हो और तड़प जगती है, यानी फूर्णा पैदा होती है, लेकिन वो फिर स्थिर हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि ये कर्मों का देश है। और कर्म कब कहाँ से आ जाए, तो बुद्धि ये भ्रष्ट हो जाती है, मलिन हो जाता है, अंग ये शिथिल पड़ जाते हैं, परमार्थ से अलग हो जाता है। परमार्थ से जीव को अलग कर देता है ये मन। इसलिए कहा गया कि हाथ जब उनको अपना पकड़ा दोगे तब वो नहीं छोड़ेंगे, उनकी उंगली पकड़ते हो और फिर आने समझ लो कि छोड़ देते हो, और फिर एक बार अनुभव जब हो गया कि ये सक्षम है और हम सक्षम गुरु के आने समझो कि शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ले लिया, तो कहा कि जब गुरुधरा शीर्ष पर हाथ, सोच मन काहे को करे, तो सोच तो मन न करे, लेकिन जो कहते हैं, जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई, तो अन्य जो गुरु कहते हैं उसको करो तो, लेकिन बस गुरु ही पार करेंगे, गुरु ही जाने, गुरु को तो हो ही गए, मिल ही गए। एक माँ थी, तो उसके बेटा था, एक बेटा बड़ा आलसी था, उसको समझाया करती थी, तो कुछ कर, खाली बैठा रहता है, कुछ करता रहा, कुछ कमाई कर। तो बाप दादा की संपत्ति थी, कैसे कैसे वो जुटाए थे, इकट्ठा किए थे, तो वही खाता था, आजाद था, खाने पहनने कोई दिक्कत नहीं थी, आजाद था। शादी हुई उसकी, एक ऐसी उम्र जीवन में आती है तो शादी ब्याह की इच्छा जग जाती है, नहीं जगती है तो लोग जगा देते हैं, हित मित्र मन बना देते हैं, परिवार वाले मन बना देते हैं, कहते हैं हमारा ये फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम अपने सामने अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर दें, ये गृहस्थाश्रम का धर्म बनता है। ऐसी भी परिस्थिति आती है कि आदमी सोचता नहीं है इसका भविष्य कैसा होगा, ये दूसरे के घर की कन्या को ला रहा है, खिला पाएगा, रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, कैसे क्या होगा, ये भी नहीं सोचना चाहिए। माता पिता को ये सोचना चाहिए कि बच्चे जब कुछ कमाने लगे, जब कुछ करने लगे, घर में आमदनी होने लग जाए, तब शादी ब्याह किया जाए, क्योंकि शादी के दूसरे दिन से ही खर्चा शुरू हो जाता है। और ये अक्सर देखा जा रहा है इस समय कि ज़्यादातर कुछ कुछ इसीलिए घर में रहता है कि लड़का कमाता नहीं, लाता नहीं, और खर्चा वही रहता है, और दोनों ठाट से रहना चाहते हैं। इस तरह की भावना आ जाती है कि जो किया है वो खिलाएगा, माँ बाप करके जब लाए हैं बहू को तो खिलाएंगे, करेंगे, तो ऐसी भी भावना जग जाती है। तो शादी हो गई, शादी कर दिया, शादी कर दिया तो समझो कि तो भी कुछ न करे, अम्मा जब रोटी परोसे बना करके दे, तब कहा खा ले खा ले, ठंडी रोटी खा ले। लड़का सोचे गरम गरम बढ़िया फुल्का सेंक कर दे रही है, गरम गरम साग दे रही है, और करें ठंडी रोटी दे, ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले, लेकिन वो तो खा ले। कुछ लोग तो यही सोचते हैं, कह रहे तो कहते ही रहते हैं, पिता देखो कहते ही रहते हैं, माता तो कहती ही रहती है। कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है कहते रहने, आदत बन जाती है, उनकी सुनने की आदत बन जाती है। तो लड़का भी इसी तरह से
मैंने सोचा कि तो माँ कहती रहती। फिर एक दिन माँ कहीं चली गई थी और पुत्र वधू को अपने लड़के की औरत को बता करके गई कि रोटी बनाना, गरम गरम खिलाना इसको, लेकिन तू ये बोल देना ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा लीजिए, ठंडी रोटी खा लीजिए। तो औरत ने जब बनाया परोसा तो कहा ठंडी रोटी खा लीजिए, ठंडी रोटी खा लीजिए। तब वो बिगड़ा, कहा तुम मेरी माँ से भी बढ़ गई, तू मेरी माँ बन गई। माँ कहती थी ठंडी रोटी खा ले, ठंडी, तू भी कहने लगी ठंडी रोटी खा ले। क्यों कहती है ठंडी रोटी? क्यों कहती है जब गरम गरम हुई? देखो इसमें से भाप निकल रहा है, गरम गरम खाया नहीं जा रहा है, हाथ से छुआ नहीं जा रहा है, और तू कह रही कि ठंडी रोटी खा ले, तो ये ठंडी है। तब उसने कहा हमको तो ये नहीं मालूम, तुम तो अपनी माँ से ही पूछो। माँ ने चलते वक्त मेरे से कहा था गरम गरम रोटी बना के खिलाना मेरे बेटे को, लेकिन बता देना, कह देना देते समय रोटी कि ठंडी रोटी खा लो। तो जब खाया ही नहीं रोटी को, कहा नहीं खाएंगे। तो माँ आई जब लौटी जब मैं शाम को, तो बहू से पूछा कि रोटी खिलाया था बेटे को? कहा वो तो खाए ही नहीं। क्यों नहीं खाए? जब मैंने ये कहा कि ठंडी रोटी खा लो, नाराज हो गए, बिगड़ गए। अच्छा, तो बुलाया लड़के को, तो कहा कि रोटी क्यों नहीं खाया? तो कहा कि माँ आप कहो तो कहो, आप मेरी माँ हो, अब ये क्यों कहे? ये तो मेरी पत्नी है, अर्धांगिनी है, और आप तो हमारी देवी हो, भगवान हो, मेरी माँ हो। माँ का स्थान बहुत बड़ा होता है, जिसकी माँ बनेगी उसकी होगी, हमारी तो ये पत्नी है। भले पतन की तरफ ले जाए, लेकिन यह है कि यह आप वैसी थोड़ो नहीं हो सकती है, तो पतन की तरफ ले जाएगी। तब माँ से उसने पूछा, माँ आप क्यों कहती हो कि ठंडी रोटी खा ले जब गरम गरम देती हो? अब आज आपको हमको बताना ही पड़ेगा। माँ ने कहा ठंडी रोटी बेटा किसको कहते हैं? तो उसने कहा सुबह बनाओ शाम को खाओ, तो वो ठंडी हो जाती है, उसको ठंडी रोटी कहते हैं। शाम को बनाओ सुबह खाओ, तो उसको ठंडी रोटी कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तेरे पिता का था जो तू खा रहा है वो क्या है? वो ताज़ा है कि ठंडा है? तब बोला ठंडा है। तब कहा था तो ठंडा जब खा रहा है तो ठंडी रोटी खा रहा है, पिता की रोटी खा रहा है, गरम रोटी कहाँ खा रहा है? जब तू मेहनत करके लाएगा और खाएगा तब तेरी गरम रोटी होगी। ऐसे ही यानी समझो कि पिता की दौलत और पिता की पावर, और जो गुरु को सब कुछ कहा गया, माता पिता गुरु जो भी हो सब आपको तरह तरह से लोगों ने उनको कहा। तो जो गुरु की पावर है और गुरु की शक्ति और कृपा है, उससे हम भौतिक रोटी खाएं या आप समझो कि आध्यात्मिक धन प्राप्त करें, इस जीवात्मा को खुराक दें, तो वो क्या कहलाएगा? वो तो ठंडी रोटी ही कहलाएगा। इसलिए खुद मेहनत करनी चाहिए। वो जैसे भौतिक रूप से उसके समझ में आ गया लड़के के, और लगातार लग गया काम में। अब कभी किए हुए नहीं था, लेकिन कुछ करने लगा। शरीर है, शरीर को आप जैसा बना लो, आप इसको मेहनती बना लो, इसको आप आलसी बना लो, आप इसको कामी बना लो, क्रोधी बना लो, लोभी बना लो, इसको अहंकारी बना लो, इसको आप त्यागी बना लो, तपस्वी बना लो, इसको आप संत बना लो। ये आपके ऊपर है। जैसा चाहो इस शरीर को आप ढाल लो और उसी तरह से ये ढलता चला जाएगा। भूख बहुत तेज लगी है
थोड़ी देर तो लगेगी, रोक ले जाओ, 1 घंटा 2 घंटा बाद, 3 घंटा बाद वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और पूरा 24 घंटा व्रत रह जाओ। इच्छा ही नहीं कहे। नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते हैं, 2-3 दिन इच्छा होती कुछ खाने की, उसके बाद सब पानी पीते रहो, चलते रहो, भूल ही जाता है कि कुछ खाना पीना भी है। ऐसे ही इस शरीर की आदत बन जाती है। तो आदत ये बनाना चाहिए कि भाई देव आलस्य पुकारा, यानी गुरु को ही बार बार न पुकारते रहें, उन्नीस न करें, उन्नीस से न सब करें और करावें। आप अपने भजन करके जीवात्मा को जगा लो प्रेम में, और जब ये जीवात्मा जग जाएगी, शरीर में ताकत आ जाएगी, तो इससे आप अपने शरीर का भी पालन पोषण करोगे, दूसरों के लिए भी आप कर सकते हो, आप परोपकार भी इससे कर सकते हो। अभी समझ लो कि परोपकार किसको कहते हैं? दूसरे को रोटी खिलाना, पानी पिलाना, ये शरीर की कमाई से आप करते हो, लेकिन आत्मा की कमाई से भी आप दूसरे का भला कल्याण कर सकते हो। उसके कर्मों को यानी आप कटवा करके, अपनी पावर के द्वारा कटवा करके और तकलीफ को दूर कर सकते हो। अभी कोई बीमार है और उसको आपने शरीर की कमाई, जो शरीर से कमा करके लाए और उसको दे करके इलाज करा दिया, शरीर की कमाई से इलाज करा दिया, समझ लो कि उसमें फायदा हो गया, लेकिन मर्ज नहीं गया। जो कर्मों का रोग होता है, यानी समझ लो कि वो दवा से नहीं ठीक होता है, वो तो कर्म जब जलते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर पावर आ जाए तो दूसरे के कर्मों को भी आप जला सकते हो, शरीर को भी आप आराम दिला सकते हो, और उसके आत्मा को भी खुराक दिला करके, और जो रोगी ये आत्मा हो गई बहुत दिनों से, ये जो अपंग हो गई, इसको भी आप उस मालिक की दया ले करके, दया दिला करके, और उसको भी आप चला सकते हो, पहुंचा सकते हो, आप अपने वतन मालिक के पास पहुंचा सकते हो। तो असली परोपकार क्या है? असली परोपकार तो ये है, असली सेवा मानव सेवा है, जीवात्मा की सेवा है। गुरु महाराज बराबर सत्संग में बताते रहे, समझाते रहे और कराते भी रहे। आप तो ऐसे समर्थ गुरु के शिष्य हो, बहुत से प्रेमी, कि इतने समर्थ संत सदगुरु धरती पर आए ही नहीं, तो गुरु महाराज पावर लेकर के आए थे। लेकिन आप ऐसे समर्थ गुरु पा करके और दुखी रहो, मन में सोच करो, तो काहे से परम गुरु पाए, काहे रे मन धूमिल, मन को धूमिल नहीं करो, आप हिम्मत लाओ। हिम्मत लाओ तो हिम्मत कहते हैं जब आ जाती है तो आदमी आगे बढ़ता जाता है और कामयाब हो जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। संत मत में जिद नहीं रहती, और मन की जो आदत बन जाती है, उस आदत के अनुसार भी आदमी अगर चले तो कामयाब नहीं होता है। सत्संग वचनों से मन के ऊपर जब चोट पड़ती है, तब इसके अंदर चैतन्यता आती है। जैसा माँ उसकी अभी सुनाया दृष्टांत, बराबर बोलती रही तो मन
वो बोलती रही तो उसी बात का असर हो गया। लेकिन ये मन अन समझ लो ऐसा आराम भोग का इतना आदी हो गया कि ये फिर उस चीज को भूल जाता है। पूर्णा तो उठती है, चैतन्यता तो आती है, लेकिन मन का यह स्वभाव है, यह फिर घूम करके वहीं आ जाता है और आदमी का उसी तरह का स्वभाव बन जाता है। हो रहे थे पंचायत किस बात की हुई गांव में, उसका पानी ऊपर से गिरता था, बरसात जब होती थी तो इसके घर में जाता था पड़ोसी के। तो उसने कहा भाई आप थोड़ा सा ये जो पानी गिरता है एक ईंट निकाल करके और उधर की तरफ गिरा दो और उस ईंट को निकाल करके जहाँ से पानी निकलता है गिरता है वहीं लगा दो तो हमारा भला हो जाएगा, हमारे घर में पानी घुस जाता है गिरता है। वो माने नहीं तो उसने और लोगों को बुलाया, पंचायत बुलाई और लोग आए, समझाए, सब सुनता रहा और हाँ में हाँ करता रहा और यही कहा जो पंचों कहेंगे हम मानेंगे, जो पंचों कहेंगे पंचों की बात हम मानेंगे। पंचों आप सारी बात से रोध आ रही है, लेकिन जब ये हो गया कि भाई फैसला हो गया, अब ये उधर नाली खोल देगा, पानी समझ लो ईंट निकाल देगा, पानी उधर गिरने लगेगा, ये बंद कर देगा, फैसला हो गया। तो कहा भाई तब चलो अब तो फैसला हो गया। तब उठा तब कहता देखो पंचों की बात तो सब मानी है, लेकिन पानी वहीं गिरेगा जहाँ गिरता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि सुनो समझो सब करो लेकिन पानी फिर वहीं गिरने लग जाए।